हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण चैप्टर जो कि है डाइस से, यानी कि पासा। इससे संबंधित सवाल हर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। इसके अंदर हम पढ़ेंगे, इसके अंदर 3 पासे होते हैं। सबसे पहले एक पासा होता है मानक पासा, एक होता है सामान्य पासा, और एक होता है ओपन डाइस। ओपन डाइस इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस, इसको बोलते हैं जनरल डाइस, और ये खुला पासा यानी कि ओपन डाइस। 3 प्रकार के पासे होते हैं। इनसे संबंधित सवाल हर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ेंगे मानक पासे को, और हम इसी क्लास के अंदर पूरे का पूरा पासा कवर कर लेंगे और आपका क्वेश्चन कभी भी एग्जाम के अंदर गलत नहीं होगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मानक पासा। मानक पासा के अंदर क्या होता है? मानक पासा वह पासा होता है जिसके विपरीत सत्यों का, यानी कि मानक पासे के अंदर कोई पासा होता है ना, पासा होता है उसके किसी 2 विपरीत सत्यों का योग 7 के बराबर हो तो वह मानक पासा कहलाता है। और इसकी पहचान क्या होती है कि अगर किसी पासे के निकटवर्ती सत्यों का योग 7 के बराबर न हो तो वह मानक पासा कहलाता है। जैसे कि हमें यहाँ पर एक पासा दे दिया जाता है, जैसे कि हमें एक पासा दे दिया गया है इस प्रकार से, यहाँ पे दे दिया गया है हमें, या फिर हमें यहाँ पे ऐसे दे दिया गया है। यह मानक पासा है, यानी कि जिसके निकटवर्ती 2 सत्यों का योग 7 के बराबर न हो तो वह मानक पासा कहलाता है। इसकी पहचान ये है, जैसे कि 5 और 3 8 हो रहा है, 3 और 1 4 हो रहा है, या 5 और 1 6 हो रहा है, तो यह 7 का योग नहीं हो रहा है, तो यह मानक पासा है। मानक पासे के अंदर हमेशा 2 अपोजिट होते हैं। मानक पासा के अंदर हमेशा अपोजिट पूछा जाता है, जैसे कि इसके अंदर फिक्स होता है 1 के विपरीत 6 होगा क्योंकि इसका योग 7 होता है। मानक पासे के अंदर 2 विपरीत सत्यों का योग 7 होता है, तो 1 और 1 6 7, और ये एक के विपरीत हो जाएगा 6, 2 के विपरीत हो जाएगा 5, और 3 के विपरीत हो जाएगा 4, क्योंकि इनका योग होता है 7। तो ये होता है मानक पासा। इससे संबंधित सवाल एग्जाम के अंदर आजकल नहीं पूछे जाते हैं, ये बहुत ही नए के बराबर आता है क्योंकि इसका अपोजिट सीधे सीधे होते हैं। इसके बाद महत्वपूर्ण, इसके अंदर हम देखेंगे सामान्य पासा। सामान्य पासा के अंदर 2 टाइप बनते हैं, एक तो पहला केस और एक 2 केस इसके अंदर बनते हैं सामान्य पासा के अंदर। सामान्य पासा वह पासा होता है जिसके अंदर किसी सामान्य पासे के अंदर किसी पासे के 2 विपरीत सत्यों का योग अगर 7 के बराबर है तो वह सामान्य पासा कहलाता है। जैसे कि हमें यहाँ पर डाइस दे दिया जाएगा इस प्रकार से, इस प्रकार से हमसे यहाँ पर डाइस दे दिया जाएगा। इस प्रकार से यहाँ भी दे दिया जाएगा। इस प्रकार से हमें दे दिया जाएगा कि हमारा सामान्य पासा हमें दे दिया है। यहाँ पे ये पहला केस है, दूसरा केस हम देखेंगे। इसके बाद ये पहला केस है, इसके अंदर हमसे पूछ लिया जाता है देख कि 6 के विपरीत क्या होगा, और 4 के विपरीत क्या होगा, और 5 के विपरीत क्या होगा। इसके अंदर हमसे पूछ लिया जाएगा। तो इसके अंदर हमें क्या करना होता है, दोनों पासों में से एक कॉमन देखना होता है कि दोनों में से एक कॉमन क्या है। यहाँ पे 6 4 5 है, यहाँ पर 1 6 5 है, तो यहाँ पर भी 6 है और यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 5 है तो यहाँ भी 5 है। यहाँ पर हम एक्सचेंज कर लेते हैं, यहाँ पे हम 3 रख लेते हैं। हाँ, अब सही है। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे 6 4 5 दे रखा है, यहाँ 1 6 3 दे रखा है, तो इन दोनों में से हमें एक कॉमन देखना है। जैसे कि 6 एक कॉमन है, यहाँ भी 6 कॉमन है, तो हम इस 6 को लेंगे और 6 को यहाँ से जहां से 6 लिया है तो उसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, इस प्रकार घड़ी की दिशा में, इस प्रकार घड़ी की दिशा में उसे घुमाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 के बाद में आ जाएगा 4, और यहाँ आ जाएगा 5। फिर यहाँ पे 6 कॉमन लिया था तो यहाँ से 6 से फिर घुमाएंगे क्लॉकवाइज, तो 6 के नीचे 6 आ जाएगा, और 4 के नीचे आ जाएगा 3, और फिर आ जाएगा 1, क्योंकि इसको भी क्लॉकवाइज घुमाएंगे घड़ी की दिशा में। तो हमारे पास आ जाएगा 5 के विपरीत 1, 4 के विपरीत 3। तो हमसे पूछा क्या गया है, 5 के विपरीत क्या होगा 1, 4 के विपरीत क्या होगा 3,
और 6 के विपरीत हमसे पूछा गया है, तो 6 के विपरीत यहाँ पे सारी संख्याएं आ गई, क्योंकि एक पासे के अंदर 6 संख्याएं होती है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर सारी चीज आ गई है, 1 3 4 5 6, तो बचा क्या 2, तो 6 के विपरीत आ जाएगा 2, जो कि हमारा ये सामान्य पासा होगा। इसके बाद में इसके अंदर केस 2 होता है, जो कि डिस्कस कर लेते हैं हम। इसके अंदर केस 2 होता है। केस 2 के अंदर क्या होता है, हमें इस प्रकार से पासा दे दिया जाएगा। केस 2 के अंदर इस प्रकार से हमें पासा दे दिया जाएगा। इस प्रकार से, और हमें यहाँ पे दे दिया जाएगा 3 4 2 6 1 6 2 और 4। ये सेकंड टाइप है। तो इसके अंदर दो केस 2 है, इसके अंदर हमें दोनों में सेम दे दिया जाएगा। इसके दोनों में से 2 अक्षर सेम दे दिए जाएंगे, जैसे कि इसके अंदर दे रखा है 4 2 4 2। तो जब इसी स्थिति अभी दे दी जाए कि एक पासे के अंदर, 2 पासे के अंदर 2 शब्द 2 अंक सेम आ जाए, तो वो उसके अंदर कौन सा ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कि ये 4 और 2 और 4 और 2, तो इसके अंदर हमेशा 3 के विपरीत 6 होगा या 6 के विपरीत 3 होगा। जो बाकी बचता है ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। ये मानक पासे का, सामान्य पासे का सेकंड केस है। इसके बाद बनता है इसके अंदर ओपन डाइस। ओपन डाइस के अंदर क्या होता है, किसी भी चार एक आकृति दे दी जाती है इस प्रकार से ओपन डाइस में, इस प्रकार से, और फिर यहाँ पर इस प्रकार से और यहाँ पर इस प्रकार से हमें आकृति दी जाती है 3 4 2 1 6 5। इस प्रकार का हमें दे दिया जाता है और हमको पूछ लिया जाता है कि इनको खोलकर कौन सी पासा बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता है। इस प्रकार से हमें पूछ लिया जाता है और ऑप्शन दे दिए जाते हैं। तो इसके अंदर कैसा करना होता है, इसके अंदर हमेशा एक को छोड़कर एक होता है जो उसका अपोजिट होता है। जैसे कि यहाँ पर 3 का विपरीत होगा 2, इस प्रकार से 4 का विपरीत हो जाएगा 1 और 5 का विपरीत हो जाएगा 6। इस प्रकार से यहाँ पे निकल के आ जाता है। अब हमें इसके अंदर पूछ लिया जाता है, ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि निम्न में से कौन सा पासा बनाया जा सकता है और कौन सा नहीं, जो कि हमारे ऑप्शन यहाँ पे दिए होते हैं। उस प्रकार से हम उसको सोल्व कर देते हैं। फिर इसी के अंदर उनसे हमें यहाँ पर जैसे कि खुला पासा दे रखा है ओपन डाइस, तो हमें ये कौन सा पासा बनाया जा सकता है, यहाँ पे हमें ऑप्शन दे रखे हैं। इस प्रकार का सवाल पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर 4 के विपरीत 6 हो जाएगा, 4 के विपरीत 6, 1 के विपरीत 3, 1 के विपरीत हो जाएगा 3 और 2 के विपरीत हो जाएगा 5, या फिर 5 के विपरीत हो जाएगा 2, 5 के विपरीत हो जाएगा 2। अब हमें कह रहा है कि कौन सा पासा बनाया जा सकता है इसे खोलकर। तो ये कैसे होगा, 4 के विपरीत 6, तो 4 के विपरीत 6 दे रखा है, तो 4 और 6 कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। तो यहाँ पर देखो किस ऑप्शन 4 और 6 एक साथ आ रहे हैं, तो यह नहीं बनाया जा सकता। इसी प्रकार 1 और 3 एक साथ नहीं आ सकते, तो 1 और 3 ये रहे, ये भी नहीं बनाया जा सकता। 5 और 2 एक साथ जहाँ पे आएंगे वो पास कभी नहीं बनाया जा सकता। जैसे 5 और 2 एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो ये दोनों भी कभी एक साथ नहीं रह सकते। तो 5 और 2 इस तरह का ये भी नहीं बनाया जा सकता। तो ऑप्शन ए की बचा, जो कि हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इस प्रकार के सवाल हमसे पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर डाइस के। हमसे पूछा गया है यहाँ पर ये सवाल कि ये कौन सा पासा इसको खोलकर बनाया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे 2 के विपरीत आ जाएगा 4, 2 के विपरीत आ जाएगा 4 और 3 के विपरीत आ जाएगा 1 और 5 के विपरीत आ जाएगा ये भाग गुणा माइनस प्लस, भाग गुणा माइनस और प्लस। तो 2 और 4 एक साथ कभी नहीं आ सकते, तो 2 और 4 ये रहे, ये कभी नहीं आ सकता। और ये कह रहा है कि 3 और 1 एक साथ कभी नहीं आ सकते, 3 और 1 ये रहा, ये भी कभी नहीं आ सकते। और ये कह रहा है कि 5 और ये ब्रैकेट में दे रखा है भाग गुणा प्लस माइनस, ये भी कभी एक साथ नहीं आ सकते। 5 ये, तो ये भी नहीं हो सकता। तो हमारे सामने ऑप्शन क्या बचा, ए, जो कि इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि इसको खोलकर ये वाला पासा बनाया जा सकता है, ए वाला।